हमारा पानी वापस दो, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक प्रद्युमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधायक प्रद्युमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये केजरीवाल के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल पूछते थे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 12 टैंकर और कागज लिखने के बाद आज यहाँ पॉकेट साथ में 4 टैंकर आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गलती से पानी आ भी जाता है। अगर ये नहीं पानी हम लोग को नहीं देंगे तो जैसे नेपाल में हो रहा है वैसे हम लोग करेंगे, घेराव करेंगे रेखा गुप्ता का और प्रद्युमन का। कि अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले एमएलए ऑफिस, जल बोर्ड घेराव करेंगे और नेपाल के जिस स्थिति में चल रहा है वही स्थिति दिल्ली में अब उड़ाएंगे। सर अब विनय मिश्रा, इससे अच्छा तो विनय मिश्रा ही थे। हम लोगों को कोई समस्या होती, किसी चीज की भी होती, तो वो कम से कम हम लोग जाते हैं तो हमारी बात को सुनते। जो एमएलए इनके घर का पूरा घेराव करेंगे और उनको रास्ता हमारे पास बच्चा नहीं है, उसको घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। जब खुद परेशान होगा तब हमारी तकलीफ को समझेगा। पानी की किल्लत से परेशान है, सारी जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। इनका कहना है कि बीते 6 महीनों से इनके घरों के टैप में पानी नहीं पहुंचा है। कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, शिकायतों के बंडल पर धूल जमने लगी है, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। होश में आओ, होश में आओ, हमारा पानी वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। विधायक प्रद्युमन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार बने लगभग 6 महीने का समय हुआ है और 6 महीने में प्रधानमंत्री कहीं 11,000 करोड़ के एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं विधानसभा में देखा जा रहा है कि 50,000 मीटर लंबी गैस की पाइपलाइनों का उद्घाटन हो रहा है, 12 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। लेकिन जिन समस्या के लिए, जिन मुद्दों के लिए जनता ने भाजपा को चुना, वो मुद्दे धरातल पर कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त द्वारका विधानसभा के पॉकेट 7 में हम लोग मौजूद हैं, जहां की जनता पानी की किल्लत से परेशान है, सारी जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। इनका कहना है कि बीते 6 महीनों से इनके घरों के टैप में पानी नहीं पहुंचा है। कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, शिकायतों के बंडल पर धूल जमने लगी है, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं पॉकेट 7 का निवासी हूँ, यहीं रह रहा हूँ, मैं 15-20 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे समस्या लगभग 6 महीने से हो रही है। लगातार हम लोग विधायक के पास जा के, हमारे जो जई साहब हैं विवेक जी, उनके पास जा के हम लोग अपनी हाथ पैर मिन्नतें कर चुके हैं, जोड़ के उनसे कि सर हमारा पानी जैसे सुचारू रूप से पहले आ रहा था आप वैसे ही चालू करके दे दीजिए हमें। हम कोई उनसे नया काम नहीं मांग रहे कि हमारे यहाँ कोई नया टेंडर कर दीजिए या आपकी सरकार बनी है कोई हमें नया काम करके दे दीजिए। हम बोल रहे हैं जो सुचारू रूप से जो पानी यहाँ पे लगातार आ रहा था वो दे दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि जो वहाँ पे बैठे लोग हैं वो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप जाइए, जैसे पहले पानी आता था हम वैसे ही कर देंगे, लेकिन 6 महीने से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है, इसलिए आज हम लोगों ने ये फैसला लिया कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हम विधायक जी तक ये संदेश पहुँचा सकें और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी तक आप हमारा संदेश जाए कि यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। हमारी बहनें हैं, रोज सुबह उठ के और शाम तक यही सोचते हैं कि आज पानी आ जाएगा, मैडम आज पानी आएगा, पिंकी आज पानी आएगा, लेकिन पानी नहीं आते हैं। आज भी जब हम विधायक के पास गए थे सुबह 10 बजे तो हम 11:30 तक वहाँ बैठे हैं, वो हमें मिले नहीं। हम 7-8 लोग गए थे, वो हमें मिले ही नहीं। फिर जो उनके कार्यकर्ता थे साथ में, उन्होंने हमसे बात किए और जेई साहब को हमारे सामने में बोले। जो विधायक जी एक दिन और बोले थे पिछले हफ्ते भी, और उन्होंने जो वही शब्द बोले थे वही शब्द आज भी बोले। मेरा नाम ललिता है। पानी आता है घर में? नहीं आता है सर। बच्चे साथ हैं, कितनी परेशानी होती है? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लोग हम, 5 लोग की फैमिली है। परेशानी होती है बिना पानी? बहुत पानी की फैमिली में बहुत दिक्कत होती है। मैं दूसरे से पानी लेके काम चलाती हूँ, वो भी नहीं आता। 6 महीने में कोई विधायक, कोई नेता आया है दोबारा आपके पास? आते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं आते हैं सर। कोई पूछने नहीं आता और गलती से पानी आ भी जाता है कभी, मतलब जैसे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में इतनी गंदा पानी की चक्कर आ जाए। इतनी महकता, इतनी स्मेल जैसे लग रहा कि सीवर की पानी इसमें मिक्स है। तो आप बताइए कि अगर जो वो पानी किसी के गलती से धोखा से पी ले तो वो क्या होगा उसके शरीर में। देखिए, आप देखिए दिल्ली की सीएम तक को यहाँ पे मेल करके हमारे RW ने भेजा हुआ है और दिल्ली के हमारे जो अभी जल मंत्री हैं परवेश वर्मा जी को भी टैग किया हुआ है। पानी आता है घर में? नहीं आता, पानी कहाँ आ रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है?
बहुत दिक्कत हो रही है आज कितने दिन से। हाँ, आता ही नहीं है 6 महीने। नहीं आता, बिल्कुल आता है, बदबू बार आता है, वो चला जाता है 10-15 मिनट ही आता तो है। कैसे काम चलाते हैं फिर आप? क्या करें, मांगते हैं, बात लाते हैं कॉलोनी में थे, बाहर से भर भर के लाते और क्या। MLA ये प्रद्युमन राजपूत जी हैं? हैं। आए हैं जीतने के बाद कभी? एक बार भी नहीं आया। ये जब जीतने बारी होती है ना तब आते हैं, वोट ले भाई हमें वोट दो, हमें दो, हर जगह हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे। जब वो जीत जाते हैं तो शक्ल नहीं दिखाते। अभी अपनी जेब से दो बार में 700 टंका डलवा चुका हूँ। अभी आज 700 में टंका डलवा के आया हूँ मेरी गाड़ी टंकी के अंदर। जीतने बाद यहाँ कोई नहीं आता, सब अपने घर में छुप जाते हैं, नेता के झाड़ते रहते हैं और कोई कुछ नहीं करते। सुबह से काम पे नहीं गया हूँ मैं, रोज काम पे निकलता हूँ, भी काम पे नहीं गया पानी की वजह से, क्योंकि टैंकर जो मैं प्राइवेट मंगवा रहा हूँ भी इतने लोग परेशान हैं, टैंकर को बाहर रोक ले रहे हैं। मैं अपनी उसकी छाती पर चढ़ के गया हूँ, साथ भरवा के फिर अपनी गाड़ी टंकी में पानी डलवाया हूँ। महीने में कितनी बार टैंकर मंगा लेते हैं आप? अभी इस महीने में तीन बार हो गया इस बार टैंकर मेरा। पैसा मिला के? पैसा लगा आ रहे पर्सनल टैंकर 3 बार 4 बार महीने मंगा रहे हैं? कितने? हाँ मतलब मंगा अभी रहे हैं। तो हर दूसरे दिन टैंकर मंगा रहे हैं। महीने के 2000 रुपए या 2100 रुपए? ज्यादा समझिए कम नहीं है, ज्यादा हो गया। कितने का टैंकर मंगाते हैं महीने में? 700 रुपए का तो एक टैंकर आते हैं, दूसरा दिन मंगाते हैं तो सोचिए आप कितना दिन लगता होगा। महीने में कितनी बार मंगाते हैं? महीने में 4-5 लग जाता है मेरे को। 3-4 हजार रुपए का पानी? हाँ मेरे को लग जाता है, मेरे पानी खर्चा है और मैं ड्यूटी छोड़ के बैठा हूँ पानी के चक्कर में। आज जीतने के बाद वही नाम बढ़े। क्या नाम है आपका? मीरा सिंह में सर। आप भी टैंकर खरीदते हैं? जी। कितने का टैंकर आता है? 1000 का 1000 का 500 का देते हैं 1000 लीटर। महीने में कितना खर्च हो जाता है पैसा पानी खरीदने में? हो जाता है 2-3 हजार रुपया। और जीतने के लिए सर तो सारे लोग आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुझे दे दो मुझे दे दो। जीतने के बाद वो लोग चले जाते हैं, पब्लिक मरे। कौन है विधायक, कौन है? प्रद्युमन है। तो जीतने के बाद कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आए, शक्ल नहीं दिखाने, अपना चप्पल भी दिखाने नहीं आए, चप्पल भी दिखाने नहीं आए, शक्ल तो दिखा। 5 साल बाद ही आएगा, वोट दो हमें, तो वोट दो, और क्या। वोट लेने के समय पे तब तो हाथ जोड़ते हैं, मुझे दे दो, हम सब चीज करेंगे, हम ये कर देंगे, पानी का पाइप करवा देंगे, तुम लोग का पॉकेट बनवा देंगे, रंगाई करवा देंगे। जब जीत गए तो खत्म। क्या मांग करना चाहेंगे अब सरकार? पानी मिले हमें और बाकी साफ सफाई हो, बाकी हमारे इधर की हर चीज़ की हमें सुविधा चाहिए। और क्या चाहिए? कितनी दिक्कतें आ रही हैं बिना? बहुत ज़्यादा। हम लोग कितना पानी बिसलेरी भी लाते हैं, टैंकर भी मंगाते हैं। हाँ पूरे समझ लो 6-7-8 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या नाम है? करिए देखिए। क्या नाम है आपका? जौन नाम है। पानी को लेकर कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत है पानी की, बाहर से लाना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर बाल्टियाँ ले लेके हम जाते हैं। 4-5 डब्बे कहीं इधर से लिए कहीं उधर से लिए। जब से यहाँ पे जो करप्शन फैला है आपस में, ये भाई बंद वाली बात नहीं है कि ऐसे टाइम पे सब इकट्ठा होके आगे आए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये जब से क्या नाम है, हमारा कम से कम 6 महीने हो गए पानी की हर वक्त तंगी रहती है हमें। तो अब आगे क्या सोचा है आपने अगर समस्या का समाधान नहीं मिला? समस्या वो तो आपके आगे रख दी है। हमारा जो विधेयक है वो यहाँ एक दिन भी नहीं आता, कब वहाँ जाओ, अभी मीटिंग चल रही है, अभी ये हो रहा, वो मिलने का टाइम ही नहीं है उनके पास। मिलते नहीं है ऑफिस ना, छोटे मोटे आदमी से हम लोगों से नहीं मिलते। विधायक दफ्तर में जाते हैं पानी की शिकायत लेकर, क्या जवाब मिलता है? कुछ नहीं करो, बार 2 मिनट में 1 घंटे में आ जाएगा। अच्छा, आता कुछ है नहीं? कोई नहीं। अब आगे देखो जल बोर्ड का घेराव करेंगे और ये मुख्यमंत्री जो है अपना ये जो MLA इनके घर का पूरा घेराव करेंगे और कोई रास्ता हमारे पास बच्चा नहीं है, उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। जब खुद परेशान होगा तब हमारी तकलीफ को समझेगा। नेपाल का हाल होगा, नेपाल का हाल होगा। हमें पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए। बधाई देने हम गए हैं। हमारा पानी वापस दो, हमारा पानी विधायक शर्म करो, रेखा प्रद्युमन राजपूत शर्म करो, हमारा पानी वापस दो, जय साहब शर्म करो, हमारा पानी वापस दो। नहीं, रेखा चौहान कहती है कि हम लेडीज का साथ हैं। रेखा चौहान हम लोग के साथ नहीं है, साथ नहीं है, नहीं साथ है, क्योंकि आज हम लोग की बहन लोग की सुनती तो आज हम लोग का पानी देती। गेट के बाहर पानी आ रहा है, स्कूल में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है, मगर हम लोग का पानी सर अब विनय मिश्रा, इससे अच्छा तो विनय मिश्रा ही थे। हम लोगों को कोई समस्या होती, किसी चीज की भी होती, तो वो कम से कम हम लोग जाते हैं तो हमारी बात को सुनते, उनके पिताजी भी सुनते। देखो पानी, खाना मिले ना मिले, पानी तो जरूरी है, आपको पता ही है।
जिसके पास पानी- है पैसा वो टैंकर मंगा लेंगे, जिसके पास नहीं है वो एक एक डब्बा पानी बच्चों से मंदिरों पे से एक एक डब्बा पानी। तो आप देखिए पानी की बहुत बड़ी समस्या पॉकेट 7 में है। द्वारका विधानसभा का हिस्सा है। पॉकेट 7 में इस कदर हालात हैं कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पानी लेकर आ रहे हैं, बाल्टी ले जाते हैं, बर्तन ले जाते हैं। कहाँ गाड़ियों में पानी भर गए। अब ये जान पहचान के लोग हम जाते हैं बाहर जो कॉलोनी में रहते हैं उन्हें घर पे जाके ये लोग पानी भर भर के लाते हैं रेफरेंस वगैरह से, ठीक है। पीने का पानी मैं परचेस कर लिया बाहर से, अब 800 रुपये का टैंकर में डलवा चुका हूँ। अभी देख लो पानी भर रहे हैं। यहाँ पे जी 560 फ्लैट्स हैं और 2000 से ज़्यादा यहाँ की जनता जो रहती है। और उसके बाद यहाँ के जो जेई हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, दिल्ली के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस पॉकेट के अंदर इतनी पानी दे सके। तो ये मतलब ये नहीं करने वाली सारी बातें हैं जिससे आज जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। हम आज भी विधायक जी के पास से होकर आए, वो कहते हैं हम टैंकर भेज देते हैं, लेकिन टैंकर हमारे यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती हैं हमें टैंकर माफियाओं से मुक्त करना था, हमने इसलिए तो बदलाव किया दिल्ली के अंदर। कितनी बार आप लोग कंप्लेंट देने जा चुके हैं विधायक दफ्तर में, क्या कुछ जवाब आपको दिया जाता है? हमने विधायक जी के पास 8 से 10 बार गए हैं, हमारी पूरी जनता गई है, हमारे RW के प्रधान गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के नाम पे हमारे प्रधान जी को ये बोला जाता है प्रधान जी आप जाइए, हम पीछे से टैंकर भेज रहे हैं। टैंकर 12 उनके कागजों में लिखा जाता है और हमारे पास 10 आता है। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये तमाम जनता है, ये 1-2 लोग नहीं हैं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के लोग आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। ये लोग लगभग 6 महीनों से पानी की किल्लत से परेशान है। विधायक के दफ्तर कई बार जा चुके हैं, शिकायतों के बंडल पर धूल लग रही है, सांसद को लिख चुके हैं, जल बोर्ड को लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह खाली बाल्टी लेकर ये लोग पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये जो बर्दाश्त करने की हद है वो कहाँ तक होगी, ये इनसे जानते हैं। आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? आगे अगर समाधान नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो क्या सोच रहे हैं आप? हम तो उन्हीं के पास जाएंगे जो यहाँ के सरकार है, उन्हीं के पास जाएंगे, कहेंगे पानी मेरे को कहीं से भी दो। अच्छा। मेरे को व्यवस्था करो पानी की। हाँ। और नहीं तो पानी कहीं से भी ला के दो। हाँ। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कैसे यहाँ पे रहूँ बताओ। क्या करने वाले हैं आगे? अगर ये नहीं पानी हम लोग को नहीं देंगे तो जैसे नेपाल में हो रहा है वैसे हम लोग करेंगे, घेराव करेंगे रेखा गुप्ता का और पदुमन का। नेपाल में तो नेताओं को दौड़ा के तो वैसे दौड़ा के मार खाएंगे, क्योंकि वोट लेने के लिए तो लोग हाथ जोड़ के आ गए। अब हम लोग लात से मारेंगे अगर नहीं ये पानी की है तो। हाँ नहीं सुनेंगे। क्या करेंगे? इन्होंने बढ़िया इस बार गाना चलाया था, बदलाव नहीं हुआ चाहिए है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। क्या कर दिया भाजपा ने? ये देखो बाल्टियां पड़ी यहाँ पे। क्या सोच रहे हैं? क्या भैया जैसे दौड़ा के मारे ना जनता नेपाल में, अभी दिल्ली वाला नेता को हाल वही होने वाला है। अब कुछ नहीं करेंगे। अब सारे हम लोगों ने पॉकेटवासी ने सोच लिया है कि अब कुछ नहीं करना। सबसे पहले MLA ऑफिस, जल बोर्ड घेराव करेंगे और नेपाल के जिस स्थिति में चल रहा है वही स्थिति दिल्ली में अब उड़ाएंगे और वो करने की जरूरत है और हम लोग भी जाग चुके हैं। हमारा पानी वापस दो। तो देखिए पानी एक मूलभूत ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। आदमी खाए बिना रह सकता है लेकिन पिए बिना नहीं रह सकता है। तो ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का, विधायक का, और वही होने वाला है जो आज नेपाल में हो रहा है। तो ये चेतावनी नेता लोग इसको समझ सकते हैं और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद वो हरकत में आएंगे और इनकी समस्या का समाधान होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।